हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो दोस्तों, आज है 3 मार्च। तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर, लेकिन उसके पहले करेंगे एक सुपर फास्ट रिवीजन 2 मार्च के सभी प्रश्नों का। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन याद रखिएगा 2021 की थीम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और थीम है फ्यूचर ऑफ STI इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क्स। तो यहाँ पर जो STI है ये स्टैंड करता है फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पर। तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में समाचारों में रहा एशिया का सबसे बड़ा खारा पानी लैगून कौन सा है? तो यह चिल्का लेक है, जो कि कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। भारत किस देश के साथ हॉटलाइन स्थापित करने पर सहमत हुआ है? तो भारत और चीन के जो विदेश मंत्री हैं, दोनों लोगों ने आपस में यह सहमति जताई है। सरस आजीविका मेला को किस मंत्रालय ने अभी हाल ही में शुरू किया है? सही जवाब है ग्रामीण विकास मंत्रालय। और इसरो का 53वां ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान मिशन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है PSCL C51। PSCL C51। और हाल ही में किस संस्थान ने मुद्रा और वित्त RCF रिपोर्ट को जारी किया है? तो यह रिपोर्ट जारी किया गया है RBI के द्वारा। विवाद से विश्वास योजना यह संबंधित है लंबित प्रत्यक्ष कर भुगतान से। और एक प्रश्न है यहाँ पर कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 1 मार्च को। और इस वर्ष यानी कि 2021 की थीम रखी गई है एंड इनइक्वालिटीज, असमानता की समाप्ति। अब बारी है 3 मार्च के प्रश्नों की। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, और आपको याद दिला दें कि अगर करंट अफेयर का रिवीजन आप लोग करना चाहते हैं तो आपको मंथली PDF भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो वीकली टेस्ट होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। लिंक्स मिल जाएंगे आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी के सिलसिले में कुल कितने रुपए की बोली हाल ही में लगाई गई? सही जवाब इसका क्या होगा? ये हैं आपके ऑप्शन, और यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए 77,814 करोड़ 80 लाख रुपए। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 77,814 करोड़ 80 लाख रुपए लागत के दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी के सिलसिले में बोली लगाने की समय सीमा आज यानी कि 2 मार्च को पूरी हो गई। दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश ने बताया है कि स्पेक्ट्रम नीलामी के दूसरे और आखिरी दिन आज यानी कि 2 मार्च को 658 करोड़ 20 लाख रुपए की अतिरिक्त बोली भी लगाई गई। इलेक्ट्रॉनिक नीलामी साइमल्टेनियस मल्टीपल राउंड असेंडिंग ऑक्शन यह SMRA तरीके से किया गया। श्री अंशु प्रकाश ने बताया कि 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज और 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए बोलियां लगाई गई। याद रखिएगा कि बोली लगाने वालों ने 7000 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंडों की नीलामी में हिस्सा लिया ही नहीं। तो कल नीलामी के सिलसिले में बोली लगाने के 4 दौर हुए थे, यानी कि 1 मार्च को 4 दौर और 2 मार्च को कुल 2 दौर इसके पूरे हुए हैं। बोली लगाने वाली 3 कंपनियों में भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने नीलामी में हिस्सा लिया है। कुल 2308.80 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को बोली लगाने के लिए रखा गया था, जिसमें इस साल दिसंबर में समाप्त हो रहे स्पेक्ट्रम भी शामिल थे। ये जो स्पेक्ट्रम है ये अपकमिंग 5G जो टेक्निक है उसके लिए प्रयोग में लाए जाएंगे। तो यहाँ से अब आप क्लियर हो सकते हैं कि अगर आप कोई 5G मोबाइल खरीदते हैं तो वो किस किस बैंड को सपोर्ट करने वाला रहे तो बेटर रहेगा। हालांकि अभी 5G सेवा जो है, हालांकि इसे जो रोल आउट किया जाना है 2021 के अंत तक, लेकिन ये मात्र कुछ शहरों में ही उपलब्ध होगी। पूरी तरह से आपको ये सेवा 2022 के मध्य के बाद ही सबको उपलब्ध होगी। अगर आप 5G फ़ोन के लिए ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो अभी मत करिएगा फिलहाल, क्योंकि 1.5 साल तक तो आपको अभी 5G की सेवा ठीक मिलेगी नहीं। और अगर आप 5G ले ही रहे हैं तो याद रखिएगा कि इसमें से जितने अधिक बैंड आपको सपोर्ट करते हैं वो फ़ोन उतना ही अच्छा रहेगा। अगर कोई फ़ोन आप लेते हैं जिसमें 7000 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड की सपोर्टिंग है तो वो फ़ोन 5G पर आपका काम ही नहीं करेगा। अभी फ़िलहाल जो 5G फ़ोन आ रहे हैं मार्केट में उसमें जो सपोर्टेड बैंड्स हैं बहुत ही कम है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कल की डेट में जब भारत में 5G लॉन्च होगा तो वो फ़ोन काम करेंगे भी या नहीं करेंगे।
अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 दिन के मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म www.maritimeIndiaSummit.in पर किया जा रहा है। तो इसके उद्घाटन समारोह को किसने संबोधित किया? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन ए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के देशों को भारत की विकास यात्रा में साझेदार बनने के लिए आमंत्रित किया है। आज 2 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत समुद्री क्षेत्र के विकास को लेकर बड़ा गंभीर है और समुद्री जीव जंतुओं और वनस्पति उत्पादों सहित विभिन्न क्षेत्रों में उभरती ब्लू इकोनॉमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आ रहा है। याद रखिएगा, ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है कि समुद्री अर्थव्यवस्था। और 3 दिन के मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश के बुनियादी ढांचे के उन्नयन से और आर्थिक सुधार कार्यक्रम को बढ़ावा देकर हम आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को सुदृढ़ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता 2014 में 87 करोड़ टन थी, जो कि आज बढ़कर 1 अरब 55 लाख टन हो गई है। तो ये सारी जानकारियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी एग्जाम। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश है जो अन्य विकसित देशों की तुलना में सर्वाधिक संख्या में महिला वाणिज्यिक पायलट हैं? यानी कि यहाँ पर जो आपके विकल्प हैं इसमें से वो कौन सा देश है जहाँ पर विकसित देशों की तुलना में महिलाएं सर्वाधिक वाणिज्यिक पायलट के तौर पर काम कर रही हैं? तो ये देश है अपना प्यारा भारत। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं प्रतिवर्ष 8 मार्च को होता है इंटरनेशनल वुमेंस डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इस संदर्भ में आकाशवाणी समाचार की ओर से अपने श्रोताओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं की कहानियां प्रस्तुत की जा रही हैं। भारत में अन्य विकसित देशों की तुलना में सर्वाधिक संख्या में महिला वाणिज्यिक पायलट हैं। 10 जनवरी 2021 भारतीय उड्डयन उद्योग के एक ऐतिहासिक दिन था, जब एयर इंडिया के विमान के कॉकपिट में सभी महिला पायलटों के साथ उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरी गई। यह सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक की बिना किसी पड़ाव के सर्वाधिक लंबी उड़ान थी। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आवास ऋण पर ब्याज का दर घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका सही जवाब है 6.7%। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। बात हो रही है एसबीआई की। तो आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में जो चेयरपर्सन है ये दिनेश कुमार खारा हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर मिलेगा ये आपको मुंबई, महाराष्ट्र में मिलेगा। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा इस पर। युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 में भारतीय वायुसेना पहली बार प्रतिभाग कर रही है। तो इस युद्धाभ्यास को कौन सा देश आयोजित कर रहा है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और सही जवाब इसका क्या है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। तो फ्रेंड्स, डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना की मेजबानी में आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय बड़ा युद्धाभ्यास है। और भारतीय वायुसेना संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेनाओं के साथ अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 में पहली बार प्रतिभाग कर रही है। तो यह अभ्यास संयुक्त अरब अमीरात के अल दाफरा एयरबेस पर दिनांक 3 मार्च से 27 मार्च तक चलेगा। भारतीय वायुसेना ने नियमित रूप से बहुराष्ट्रीय सामरिक युद्धाभ्यासों की मेजबानी की है और इसमें भी भाग लिया है, जिसमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वायुसेनाओं के बीच सहयोग किया जाता है। फिलहाल याद रखिएगा 3 मार्च 2021 से 27 मार्च तक चलेगा डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में अल दाफरा एयरबेस पर आयोजित किया जा रहा है। और भारतीय वायुसेना इसमें पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, एग्जाम में जरूर आ सकता है कि नेशनल प्रोटीन डे यानी कि राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2021 की थीम क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2021 में दूसरी बार मनाया गया है। इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी और ये प्रतिवर्ष जो होता है 27 फरवरी को मनाया जाता है। और इस वर्ष यानी कि 2021 की जो थीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है
और ये है ऑप्शन बी, पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि इसको आप याद रखें। दोस्तों देखिए, आपको मैं बता दूं कि करंट अफेयर सिर्फ एक बार सुन लेने से कुछ नहीं होता है। आप करंट अफेयर का रिवीजन ज़रूर किया करें, जो पुराने वीडियो हैं उसको भी आप लोग देखा करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपका जो भी आप पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम में उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो कम से कम जैसे कि सेम डे का आपने वीडियो देखा, तो सेम डे पर जो पिछला वीडियो है उसको भी आप लोग देखा करें। वीडियो के अंत में मैं आपको एक रिवीजन वीडियो दूंगा, तो वो आपको जरूर मैं शो कर दूंगा, उसको आप लोग प्रतिदिन देख लिया करें ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ चलता रहे। तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस ये होता है प्रतिवर्ष 27 फरवरी को। शुरुआत 27 फरवरी 2020 से की गई। उद्देश्य होता है जनता को प्रोटीन के महत्व, लाभ और इससे संबंधित अन्य जानकारियाँ प्रदान करना। इस दिन की घोषणा राइट टू प्रोटीन के द्वारा की गई है, जो राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल है। गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता के केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए केंद्र सरकार के साथ कौन सा संस्थान सहयोग करेगा? तो ये सहयोग होने जा रहा है IIT बॉम्बे के साथ। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार गेमिंग से संबंधित क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए IIT बॉम्बे से सहयोग करेगा। पाठ्यक्रम 2021 से शुरू होगा और इसका उद्देश्य होगा कि भारतीय संस्कृति की नैतिकता को आगे बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया स्कीम के अनुरूप गेम्स और ऐप को डेवलप करना। हाल ही में किस राज्य ने ई परिवहन व्यवस्था की शुरुआत की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही जवाब इसका है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। तो ई परिवहन योजना की शुरुआत राज्य के डिजिटल परिवहन विभाग ने की है। इसमें DL रजिस्ट्रेशन, परमिट आदि की डिजिटल व्यवस्था शामिल रहेगी। यानी कि अब आपको जो है अगर आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं तो आपको RTO बजाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सब कुछ यहाँ पर ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा आपकी मोबाइल पर। ई दाखिल पोर्टल का संबंध किससे है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और इससे आपको भी बहुत अधिक सहूलियत मिलेगी, क्योंकि इसका संबंध है उपभोक्ता शिकायत समाधान से। जब आप दुकान पर जाते हैं, आपको लगता है कि आपने पैसा तो प्रॉपर पे किया लेकिन आप ठगे गए हैं, जो सामान आपने लिया वो बिल्कुल उस स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है जिसको कहकर उसे बेचा गया है, तो इसकी शिकायत अब आप ई दाखिल पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ई दाखिल पोर्टल का संबंध उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान से है और इस मंच का संचालन 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो गया है। इसे NIC के द्वारा संचालित किया जा रहा है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा। तो बात हो रही है यहाँ पर NIC की, दैट्स नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, जिसकी स्थापना हुई थी 1976 में। और कल मैंने आपसे एक सवाल किया था कि पार्वती अर्गा पक्षी विहार ये कहाँ पर स्थित है, जिसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोंडा में स्थित है ये। यहाँ पर दो आंसर मैं यहाँ पर फीचर कर रहा हूँ, तो दोनों ही आंसर काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि जितने भी आंसर आए हैं सभी के आंसर बहुत ही अच्छे हैं, सभी लोगों ने बहुत ही मेहनत की है। तो रैंडमली मैंने ये दो आंसर यहाँ पर आपके सामने रखा है, तो दोनों ही काफ़ी शानदार हैं। और इसी के साथ अब बारी है आज के क्विज की। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था SSC CGL परीक्षा में और ये आपकी नॉलेज को टेस्ट करेगा हिस्ट्री की फील्ड में। तो बताइए कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, और उत्तर आप थोड़ा सा डिटेल में लिखिएगा। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको मैं याद दिला दूं कि अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए ये रहा, तो इस पर आप लोग क्लिक करिए और इस वीडियो को अभी के अभी देख डालिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।